हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आई हूँ रिलायंस मॉल। यहाँ से मैंने राशन का सामान लेना है, सब्जियाँ लेनी है, बाकी सभी कुछ यहाँ पर मिल जाता है, इसलिए मैं यहीं से लेती हूँ। जगह जगह हर एक दुकान पर जाना नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने सोचा आज इसी की छोटी सी वीडियो बनाकर आप लोगों को भी दिखाऊँ। आज मेरे पास बहुत काम है। पहले मार्केट के काम निपटाने हैं, फिर सासू माँ के बालों में कलर करना है, उसके बाद छोटा सा खेत है, उसकी भी सफाई करनी है। बहुत ज़्यादा काम है। आज मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। अब आ गई हूँ मैं घर आके सबसे पहले मैं कर रही हूँ खेत की सफाई। फिर धूप हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले खेत की ही सफाई कर लेती हूँ। पर मुझे घास वगैरह काटनी नहीं आती है, फिर भी दराती पकड़ के लगी हूँ करने में। दाजू ने कद्दू का बीज लगाया था तो उसमें बेल तो हुई थी पर उसमें कद्दू नहीं आए, और गेठी आई हुई थी लेकिन बंदर खा गए। खाए तो क्या, कड़वे होते हैं, बंदरों ने उन्हें ऐसे ही फेंक दिया। अब हम सफाई कर रहे हैं यहाँ की, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी, दादी मेरी सासू माँ बोल रही थी कि भूड़ भाड़ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसे साफ़ करो। तो हम लोग साफ़ करने लगे, वरना हमारे जेठ जी यानी दाजू खुद ही सफाई में लग जाते। इसलिए मैंने कहा सबसे पहले घर आके आज मैंने खेती साफ़ करना है, और थोड़ा हमें भी तो पता चले कि मेहनत करने में कैसा लगता है। किसान हमारे लिए कितना अनाज उगाते हैं और हम आराम से बैठ के खाते हैं। ये तो हमारा छोटा सा खेत है, और वो लोग तो कितनी ढेर सारी ज़मीन पे अनाज उगाते हैं, हमारे लिए फसल उगाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। सब्जियां उगाते हैं और हम थोड़े से उसमें ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, न जाने हम भी क्या ही कर लिया करके। फिर मैं सासू माँ जी का मेकअप कर रही हूँ, यानी उन्हें मेहंदी लगा रही हूँ। और उनके बाल हो गए थे सफ़ेद, वो कह रही थी कि मेरे बाल बहुत सफ़ेद हो गए, तो थोड़ी थोड़ी लगाना। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको मेहंदी लगाना, उनकी सेवा करना। मैं खुश रहती हूँ उनकी सेवा करने में, क्योंकि वो मुझे बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी सासू माँ, मैंने पहले ही आपको अपने जो ब्लॉग है उनमें बताया है, लक्ष्मी स्वरूपा है, वो हमेशा खुश रहती हैं। थोड़ी सी उनसे प्यार से बोल दो और उनकी मन के अकॉर्डिंग काम कर लो तो बहुत खुश हो जाती हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला था तू मेहंदी लगाएगी जब तेरे को टाइम होगा। जब मैं मार्केट से आई, मैंने खेत की सफाई की, उसके बाद फिर मैंने उनको मेहंदी लगाई। मेरे गर्मी के मारे सारे पसीने से कपड़े गीले हो गए थे, फिर मैंने कपड़े चेंज करे, और मैं उनसे हंसी मजाक भी करते रहती हूँ। वो भी मुझसे बोल रही कि 85 साल की बुढ़िया को तो अब 40 साल की बनाएगी। मैंने बोला हाँ, अभी तो आप काफ़ी जवान हो। मैं उनसे खूब हंसी मजाक करती हूँ, वो भी करती हैं। ऐसे ही अच्छे से हमारा टाइम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता कि हम सास बहू हैं। हम में एज डिफरेंस काफ़ी है, ज़्यादा है, लेकिन फिर हम एक दोस्ती की तरह ही रहते हैं। झगड़ियों, अपने सयाने से प्यार से बोल लो और उनको थोड़ा टाइम दो, उन्हें वही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं तो अपनी सासू माँ को बहुत टाइम देती हूँ। इसके बाद हम लोग आ गए हैं रामा मंदिर, क्योंकि हमारी दोस्त चारू का फ़ोन आया था कि आज हम दीपदान करेंगे, और ये चंदन घाट पे बालाजी मंदिर के पास करेंगे। पहले हम रामा जी मंदिर आए, हमने रामा जी मंदिर पे दीपदान किया, और यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी है और बालाजी हनुमान जी का भी है। हमने सभी जगहों पे दीपदान किया। थोड़ा टाइम पूजा पाठ के भी लिए निकालना पड़ता है, और मैं तो खासकर निकाल ही लेती हूँ। मैं मौज मस्ती भी खूब करती हूँ, फ्रेंड सर्किल में भी घूमती हूँ और पूजा पाठ भी करती हूँ। हमारी दोस्तें भी बहुत अच्छी हैं जो मौज मस्ती के साथ पूजा पाठ करती हैं। मेरा फ्रेंड सर्किल बहुत ही अच्छा है। हमारी दोस्तें ही हर जगह के लिए हमें उत्साहित करती हैं कि चलो हमें यहाँ भी जाना चाहिए, इसलिए हम खूब इंजॉय भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं। फिर हमने यहाँ पर वट वृक्ष है, यहाँ पर वट सावित्री की पूजा होती है, यहाँ पर भी हमने दीपदान करा। और किसी ने हमसे कहा यहाँ पर 7 फेरे लेते हैं, तो हमने पूरे 7 फेरे लिए। अब हम बालाजी मंदिर की तरफ जाने लगे। अंधेरा भी होने लग गया। 2 समय एक बोलते हैं जिसको, संध्याकालीन समय। इस समय दीपदान करने का बड़ा महत्व है, और चंदा मामा भी हमें दिखाई दे रहे हैं। हमने सोचा है बहुत सही टाइम पे है, इसलिए हम बालाजी मंदिर की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं। देखिए अब कितनी भीड़ होती है वहाँ पर। दगड़े, मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने पहली बार रामा मंदिर में दीपदान किया है, और पीपल के वृक्ष में, वट के वृक्ष में।
सांझ के समय में, संध्याकालीन में तो पहली बार ही किया है, और वैसे मॉर्निंग में तो मैं करते ही रहती हूँ। अब हम पहुँच गए हैं बालाजी मंदिर पे। यहाँ पर देखिए दीपदान हो रहा है। ये है शनि मंदिर, यहाँ पर पीपल का वृक्ष है, यहाँ पर भी लोग दीपदान कर रहे हैं और हम भी बालाजी मंदिर में दीपदान करेंगे। यह सौभाग्य हमें चारू की वजह से मिला है, क्योंकि चारू ने ही हमें मोटिवेट किया कि हम लोग दीपदान करें। देखो, संगत हो तो अच्छी होनी चाहिए, और हमारी संगत इतनी अच्छी है जो हमें मौज मस्ती के साथ भक्ति के मार्ग पे ले जाती है, इसलिए हम अपनी दोस्तों के साथ बहुत खुश हैं। अब हम लोग भी यहाँ पर अपना सभी लोग दीपदान करेंगे। मैं थोड़ा आटा लाई हूँ और आटे के 5 दिए बनाऊंगी छोटे छोटे से, और इसी से उमा भी बनाएगी, क्योंकि उमा को भी मैं अपने साथ लाई हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ अपनी दोस्त उमा को भी अपने साथ लाती हूँ, और मंजू, बाकी सभी दोस्त हैं मेरे साथ में। यहाँ पर मैं और उमा ने पहले दिए जला लिए हैं, एक एक करके मैंने सारे 5 दिए जला लिए, और उमा भी मेरे साथ बैठ के दिए जला रही है। इसके बाद हमने गंगा मैया की आरती की, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम ऋषिकेश या हरिद्वार में हैं। इतना अच्छा लग रहा था, इतना मन आनंद विभोर हो गया था, मैं बता नहीं सकती। कि अपने आप ही एक खुशी थी, समझ में नहीं आ रहा था, न जाने हमें कितना बड़ा खजाना मिल गया, हमने दीपदान कर दिया, न जाने हमने क्या ही कर दिया, लेकिन अंतर आत्मा इतनी खुश थी, मैं आपको बता ही नहीं सकती। हम लोग बहुत खुश हैं आज, दीपदान करने से हमें इतनी खुशी मिल रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप लोग भी करें तो आपको भी अच्छा लगेगा। अब मैं एक एक करके देखिए गंगा जी में अपने दिए प्रवाहित कर रही हूँ, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, टिमटिमाते हुए दिए बहते हुए जा रहे हैं। आप लोग भी देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। 3 दिए मैंने विसर्जित कर दिए हैं, चौथा मैं करने जा रही हूँ, और इतना अच्छा लग रहा है ना इन दियों को देखते हुए। लाइन बारी से जा रहे हैं, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे तो खैर बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, पता नहीं आपको कैसे लग रहे हैं, बट बहुत अच्छा लगा मुझे आज। और जब मैं ब्लॉग बना रही हूँ मुझे इतनी खुशी हो रही, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने तो कर दिया है, अब मैं वापस आऊँगी और उमा करेगी दीपदान। इसके बाद हम फटाफट शनि मंदिर के वहाँ पर जो पीपल वृक्ष है वहाँ पर दिया बत्ती की। घर तो लेट हो रही है, इसलिए हम भागम भाग दौड़ भाग कर रहे हैं, दौड़ दौड़ के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है प्रथा है 7 चक्कर लगाने की, इसलिए हम पूरे ही भाग भाग के 7 चक्कर पूरे कर रहे हैं। घर जाके हमें प्रसाद भी बनाना है, खाना भी बनाना है। सासू माँ इंतजारी में होगी, कह रही होगी पहाड़ी में बुआर आयता ने घर दिए है। कभत के कर, कभत के करेल, कभत साग बनाल, कभत पिशु गुदेल, कभत रोड बनाल, बैठी होगी इंतज़ारी में। इसलिए अब हम फटाफट हैं। ये देखिए रात का रोड का नज़ारा है। और दगड़ियों, आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय, टाटा।